कांग्रेस लीडर सचिन सावंत का कहना है कि थाने के अंबरनाथ काउंसिल में बीजेपी से इत्तेहाद करने वाले कांग्रेस लीडरान के खिलाफ पार्टी ने एक्शन लिया है और अब उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई पर भी गौर किया जा रहा है। सचिन सावंत ने कहा कि कांग्रेस के मुकामी लीडरों ने अवाम के साथ धोखा किया है। भारतीय जनता पार्टी से, क्योंकि जिनकी ओर से ये प्रस्ताव गया था कि अलग एक गुट बनाया जाए, तो भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों की तरफ से गया था। तो कांग्रेस मुक्त भारत के सपने देखने वाले कांग्रेस के नगर सेवकों को, पार्षदों को ये प्रस्ताव क्यों भेज रहे थे, तो उनके ऊपर क्या कार्रवाई की? अकोट में एमआईएम के साथ जाने वाले पार्षदों के ऊपर क्या कार्रवाई किया आपने? तो ये निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना चाहिए। जहां तक कांग्रेस पार्टी की बात है, हमने उनके ऊपर शो कॉज नोटिस बजाई थी, हमने ब्लॉक कांग्रेस को बर्खास्त कर दिया था और हम इससे आगे भी बढ़कर बता रहे हैं, क्योंकि ये पार्षदों ने बजाय इसके कि जो शो कॉज नोटिस हम लोग दे रहे हैं उनको, उसका जवाब दिए बगैर वो भाजपा में जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये तो अनैतिक भी है और असंवैधानिक भी है। तो इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई हम करेंगे और निश्चित तौर पर इनकी जो सदस्यता है वो रद्द करने के लिए जो भी कानूनी कदम है वो हम लोग उठाएंगे, क्योंकि ये पूरी तरह से असंवैधानिक है। थाने के अंबरनाथ हलके में कांग्रेस और बीजेपी के बीच इत्तेहाद के मामले पर कांग्रेस लीडर विजय वडेट्टीवार ने अपना रद्देअमल जाहिर किया। उन्होंने कहा कि पार्टी के रियासती सदर मुकामी रहनुमाओं के साथ राबते में हैं और हम इस मसले को हल करने के तरीके तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष उनसे बात चल रही है, वो संपर्क में इनके है। अभी वो निर्णय उनका चर्चा है, निर्णय अभी हुआ नहीं है। हम लोग उनको समझाने की कोशिश करेंगे और ऐसा पार्टी के साथ में, पार्टी के सिंबल पे चुन कराने के बाद भी ये निर्णय ठीक नहीं रहेगा और हम और प्रदेश अध्यक्ष इसमें रास्ता निकाल। बीजेपी की जानिब से कांग्रेस और एमआईएम से इत्तेहाद की खबरों पर समाजवादी पार्टी के रियासती सदर अबू आसिम आजमी ने अपना रद्देअमल जाहिर किया। अबू आजमी ने कहा कि नजरियात मुख्तलिफ हैं, लेकिन इख्तिदार का लालच एक ही है। यही तो सामने खुल के आ रहा है ना कि किस तरह से ये लोग एक दूसरे के खिलाफ बोलते हैं, एक दूसरे के खिलाफ रहते हैं, आइडियोलॉजी अलग रहती है, लेकिन जहाँ सत्ता का लालच है, जहाँ सत्ता की मलाई खाना है, वहाँ हाथ मिला लेते हैं आपस में। ये जनता को देखना चाहिए कि जनता के दिलों में एक जैसी चीज भरना कि हम इनके खिलाफ हैं, ये हमारी आइडियोलॉजी है, और जब लगा कि यहाँ मलाई मिलने वाली है वहां साथ हो जाते हैं। ये जनता बीएमसी इंतखाबात में किसी भी बेमेल इत्तेहाद को मुस्तरद कर देना चाहिए। शिवसेना लीडर शाइना एनसी का यह कहना है कि बीजेपी कांग्रेस को मुस्तरद कर रही है। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में महायुति की जीत होगी। देखिए, अंबरनाथ हो या अकोट, दोनों अलायंसेस अननेचुरल, सिर्फ अपॉर्चुनिस्टिक और स्थानिक स्तर पे किया गया। श्रेष्ठ नेतृत्व ने जो ये बयान दिया, हम स्वागत करते हैं और मुझे लगता है कि देवेंद्र फडणवीस जी का बड़प्पन है कि उन्होंने भी ये स्वीकार किया कि ये एक अनहोली अलायंस है। अंबरनाथ में आप देखें तो शिवसेना के पास 27 मेंबर्स हैं और स्वाभाविक रूप से हमारी जीत थी और उसको थोड़े लोकल लीडर्स ने नजरअंदाज किया, डिसिप्लिनरी एक्शन लिया और हमें गर्व से ये कहना है कि महायुति के नेतृत्व में सभी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस में अब हमारी जीत होगी। लीडरशिप इज इन वर्क और जहां तक कार्यकर्ता का सवाल है, उनको ये आदेश का पालन करना ही पड़ेगा। माहिर माहौलियात माधव गडगिल पुणे में वाक़ई अपनी रिहाइशगाह पर मुख्तसर अदालत के बाद इंतकाल कर गए। महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजीत पवार ने माधव गडगिल को खिराज अक़ीदत पेश किया। माधव गडगिल को खासतौर पर मगरबी घाट की माहौलियाती अहमियत पर की गई अपनी गैर मामूली तहकीक और सिफारिशात की वजह से आलमी सतह पर शनाख्त हासिल थी। ते संशोधन केल्यानंतरच भारत सरकारने, महाराष्ट्र सरकारने यामध्ये त्यांच्याही लक्षात आलं आणि इथं पुढच्या पिढीच्या दृष्टिकोनातनं हे सगळं सांभाळणं ही काळाची गरज आहे हे लक्षात आल्यानंतर त्याच्याबद्दलचे काही कायदे नियम करण्यात आले आणि त्यांच्या एकंदरीत या पर्यावरणाच्या संदर्भातलं काम बघून भारत सरकारने त्यांना पद्मभूषण हा पुरस्कार देऊन देखील गौरवण्यात त्यांना आलेलं होतं। बीएमसी इंतखाबात में महायुति से हाथ ना मिलाना उद्धव ठाकरे की सबसे बड़ी गलती रही है और आरपीआई के सदर रामदास अठावले का कहना है कि ठाकरे भाइयों के साथ आने से हमें कोई नुकसान नहीं होगा, हम जीत रहे हैं। जिंदगी में बहुत बड़ी गलती की उन्होंने, मतलब हमारे महायुति को छोड़ बीजेपी आरपीआई को छोड़
उन्होंने कांग्रेस और राष्ट्रवादी के साथ जाने का निर्णय लिया और उनके जिंदगी में बहुत बड़ी गलती साबित हो रही है। जलगांव म्युनिसिपल कारपोरेशन के इंतखाबात में वार्ड नंबर 14 में नेशनलिस्ट कांग्रेस शरद पवार ग्रुप की जानिब से घर घर इंतखाबी मुहिम चलाई गई, जिसे आवाम की जानिब से अच्छा और हौसला अफजा रद्द अमल मिला। और इस इंतखाबी मुहिम के दौरान वार्ड नंबर 14 के उम्मीदवार अशोक सीताराम, जमील शेख और सना शेख रियाज की मौजूदगी में वार्ड के मुख्तलिफ इलाकों और मकानात पर जाकर वोटरों से बराह रास्त मुलाकात की गई। उम्मीदवारों ने आवाम के मसाइल सुने और अपने हक में वोट देने की अपील की। इस मौके पर उम्मीदवार अशोक बंजारी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अगर इस मरतबा आवाम ने उन्हें मुंतखब किया तो वार्ड में तरक्याती कामों को अवलीन तरजीह दी जाएगी। उन्होंने मजीद कहा कि जो तरक्याती मनसूबे गुज़िश्ता बरसों से रुके हुए हैं उन्हें जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाएगा। जळगाव शहर महानगरपालिकेच्या माध्यमातून प्रभाग क्रमांक 14 या ठिकाणी निवडणूक लढवत आहे। आमचा हा प्रचाराचा आज 5वा दिवस आहे। आम्ही काल प्रचाराचा आमदार एकनाथराव खडसे साहेबांच्या हस्ते प्रचाराचा शुभारंभ केला। या शुभारंभ करताना जो प्रतिसाद मिळत आहे तो एक मतदारांकडून चांगल्या प्रकारचा प्रतिसाद मिळत आहे। येणाऱ्या या प्रभाग क्रमांक 14 मधून तुतारी वाजवणारा माणूस हे आमचं चिन्ह आहे। या चिन्हातून आम्ही चारही तुतारी वाजवणाऱ्या माणसाच्या चिन्हाचे समोर जे आम्हाला मतदारांकडून जलगांव म्युनिसिपल कारपोरेशन के इंतखाबात में वार्ड नंबर 17 में महाविकास अघाड़ी के तहत शिवसेना यूबीटी के उम्मीदवार इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। उम्मीदवार घर घर जाकर आवाम से मुलाकात कर रहे हैं। गली कूचों में राबता मुहिम, छोटी सभाएं, अवामी मसाइल पर बातचीत और तरक्याती कामों के वादों के जरिए वोटरों को अपनी तरफ मुतवज्जे करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। इस इंतखाबी मुहिम के दौरान उम्मीदवारों को मुकामी आवाम की जानिब से अच्छा और मुस्बत रिस्पॉन्स मिल रहा है। वार्ड के रिहायशी अपने बुनियादी मसाइल जैसे सड़क, पानी, सफाई, सेहत और तालीम के मौज़ूआत पर उम्मीदवारों से खुलकर गुफ्तगू कर रहे हैं। शिवसेना यूबीटी के उम्मीदवार आवाम को यकीन दिला रहे हैं कि मुंतखब होने के बाद वार्ड की मजमूई तरक्की और शहरी सहूलतों को तरजीह दी जाएगी। मैं डॉक्टर सईद शाह, वार्ड क्रमांक 17 से मेरी अम्मी शाह जरीना शब्बीर और से हिना बी शाकिर ब से और इब्राहिम मूसा पटेल क से और अक्षय मंजरी ड से, ये चारों उम्मीदवार हम शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे गढ़ से खड़े हैं। हमारी निशानी मशाल है। आप मशाल को वोट दबा के हम लोग कामयाब करें और हमको खिदमत का मौका दें। नांदेड़ जिले के देगलूर में म्युनिसिपल काउंसिल के ओहदे सदारत पर रास्त मुंतखब शुदा ओबीसी लीडर विजय माला बालाजी टिकाड़े ने आज म्युनिसिपल काउंसिल में अपना चार्ज संभाल लिया। जनरल काउंसिल की हुई मीटिंग में नायब सदर के ओहदे पर राष्ट्रवादी कांग्रेस के फ्लोर लीडर एडवोकेट अंकुश देसाई मुंतखब हुए हैं। इस मौके पर मेहमान खुसूसी के तौर पर एनसीपी रुकने असेंबली प्रताप पटेल मौजूद थे और एनसीपी के 15 अरकान और कांग्रेस के 12 तमाम नौमुंतखबा काउंसलर्स ने इस मीटिंग में हिस्सा लिया। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने इब्तिदा से लक्ष्मीकांत पदमवार के साथ कांधे से कांधा लगाकर साथ चलने वाले फ्लोर लीडर्स को ऑप्ट मेंबर मुंतखब किया और एनसीपी के 2 को ऑप्ट मेंबर सैयद मोहिउद्दीन और संतोष मधुकर सेठ नारलावार और कांग्रेस के अविनाश नीलमवार को मुंतखब किया गया है। कांग्रेस पार्टी ने शेख मीरा मोहिउद्दीन को चीफ विप के तौर पर मुंतखब किया है। आणि देगलूरचा विकास तर आम्ही पूर्वीपासूनच करायचा असं ठरवलं आणि निवडून आल्यानंतर तर आता हमखास आम्हाला करायचंच आहे आणि सर्व नगरसेवक नगरसेविका मिळून आम्हाला सपोर्ट करणार आहेत आणि सर्वात जास्त आम्ही रस्ते, नाल्या, पाणी यांची जास्त स्वच्छता याची जास्त लवकरात लवकर व्यवस्था करायचा आमचा प्लॅन। उदगीर में कांग्रेस ने आंजहानी विलासराव देशमुख से मुतालिक बीजेपी के रियासती सदर रविंद्र चौहान के हालिया बयान के खिलाफ एहतजाज किया। इस मौके पर कांग्रेस कारकुनों ने बीजेपी हुकूमत और रविंद्र चौहान के खिलाफ नारेबाजी की। मुजाहिरीन ने कहा कि लातूर जिले आंजहानी विलासराव देशमुख से पहचाना जाता है और उनकी तौहीन पूरे जिले की तौहीन है, जिसे कांग्रेस हरगिज बर्दाश्त नहीं करेगी। कारकुनों ने इल्जाम लगाया कि बीजेपी हुकूमत जमहूरियत की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। आज कांग्रेस पक्ष की तरफ से उदगीर में रविंद्र चौहान का जाहिर निषेध कर रहे हैं। स्वर्गीय विलासराव जी देशमुख ये एक विचार है, ये विचार हम किसी के दिल से नहीं निकाल सकते और जब जब हम लातूर में जाते हैं उनकी याद कहाँ से शुरू करूं बोलने समझ में नहीं आता। एजुकेशनल हब बोलो, मेडिकल कॉलेज बोलो, हर चीज में उनकी यादें बाकी है और वहाँ की मिट्टी और दरों दीवारों में विलासराव जी देशमुख
शामिल है। जब तक सूरज चांद रहेगा विलासराव जी देशमुख का नाम रहेगा। एकनाथ शिंदे के उम्मीदवार हाजी सलीम कुरैशी पर बीएमसी इंतखाबात की मुहिम के दौरान हमला किया गया। सलीम कुरैशी के पेट में छुरा घोंपा गया, उन्हें फौरी अस्पताल मुंतकिल किया गया। सलीम कुरैशी की हालत खतरे से बाहर बताई गई। पुलिस की एक टीम मामले की तहकीकात कर रही है। सलीम कुरैशी पहले एमआईएम के लिए काम करते थे, लेकिन इंतखाबात के दौरान शिंदे धड़े में शामिल हो गए। पार्टी ने उन्हें उम्मीदवार नामजद किया है। नासिक जिले में दो कारों के बीच टक्कर के नतीजे में 4 अफराद की मौत हो गई है। इस हादसे में 6 अफराद जख्मी हुए हैं और जिले के डिंडोरी तालुके में एक कौमी शाहरा पर यह हादसा पेश आया है। पुलिस के मुताबिक नासिक से पीठ की तरफ जा रही एक एर्टिगा कार मुखालिफ समत से आने वाली स्कॉर्पियो से टकरा गई, जिससे 4 अफराद हलाक हुए। मरने वालों की शिनाख्त चोगलाल, हीरालाल, किशनलाल और पूनम गुजर के तौर पर हुई है। ये सभी राजस्थान के देवगढ़ के रहने वाले थे। वो एसयूवी में सफर कर रहे थे। पुलिस ने बताया कि एर्टिगा कार ड्राइवर शाहरुख खान की भी हादसे में मौत हो गई है। गढ़चिरौली जिले में पाबंदी के दौरान गैर कानूनी तौर पर शराब की नकलो हमल की कोशिश की जा रही है। इसलिए गढ़चिरौली के पुलिस सुपरिंटेंडेंट के हुक्म पर जिले में गैर कानूनी शराब फरोख्त करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। फर्स्ट क्लास कोर्ट देसाईगंज के हुक्म पर मुख्तलिफ थानों में जराइम में पकड़ी जाने वाली शराब को जाये कर दिया गया। हिंदुस्तानी खवातीन क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 2 ट्रॉफीज जीती है। विमेंस वनडे वर्ल्ड कप और विमेंस प्रीमियर लीग। उनकी कप्तानी का रिकॉर्ड काबिल तारीफ है। उनकी देरीना साथी झूलन गोस्वामी का कहना है कि हरमनप्रीत ने घरेलू सरजमीन पर वनडे वर्ल्ड कप जीतकर खवातीन की क्रिकेट में हिंदुस्तान की तवील अरसे से आईसीसी टाइटल की खुशकी का खात्मा किया।